विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो इक्वेशंस दिया है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल्स 14 और दूसरा दिया है स्क्वायर रूट ए प्लस बी इक्वल्स 10। इन दोनों इक्वेशन से हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है और ये बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर सॉल्यूशन में हम इस इक्वेशंस को नेम देंगे फर्स्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, और ये इक्वेशन इसका वैल्यू जो हमें निकालना है हम दो मेथड से निकालेंगे, दो मेथड से यूज़ करेंगे। इसमें दोनों मेथड से आंसर सही आता है ना, वो देखेंगे, सेम आता है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड में जो दिया है वो और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल्स 14। दूसरा है स्क्वायर रूट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके ऊपर फोकस कर दो, फोकस ऑन इक्वेशन 2। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ए प्लस बी इक्वल 10 है और दोनों साइड में हम स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। आइडेंटिटी अगर यूज़ किया तो ये दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। राइट, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कहिए। हमें हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू 100 मिला। तो अभी क्या कर दो, नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल्स में 14 है। राइट, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर ए प्लस बी आइडेंटिटी अगर यूज़ किया होल स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी लेफ्ट साइड में आ जाएगा और 14 का स्क्वायर 196 बनता है। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर निकल गया, तो ये हो गया, ये दोनों निकल गया, तो ये प्लस बी हो रहे प्लस 2 टाइम्स ये दोनों रूट ए इंटू रूट बी है, तो एक ही में लाएंगे, रूट ए इंटू बी हो रहे इक्वल में 196। बट हमें ए प्लस बी का वैल्यू इक्वेशन 3 से क्या मिला है, 100 मिला है, तो ये यहाँ पर 100 पुट करेंगे प्लस 2 रूट ए इंटू बी इक्वल्स 196। यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे और लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी 100 माइनस कर देंगे। ये प्लस 100 माइनस 100 निकल गया, तो हमें 2 टाइम्स रूट ए बी इक्वल्स 196 माइनस 100 मीन्स ओनली 96 रहेगा। तो यहाँ पर 2 है, तो ये अगर 2 निकालना है तो दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दो, तभी हमें स्क्वायर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 2 मीन्स यहाँ पर 2 4 जार 8, 2 8 जार 16। यानी ये स्क्वायर रूट अगर निकलना है तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग और एक बार कर दो, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल गया, तो हमें प्योरली ए बी का वैल्यू मिला 48 का स्क्वायर होता है 2304। राइट, तो हमें ए बी का वैल्यू मिला, हमें सबसे पहले ए प्लस बी का मिला था, अभी ए बी का मिला, कितना मिला ए बी का वैल्यू 2304। ठीक है, और ये दोनों हमें मालूम है, ए प्लस बी नोट करेंगे, हमें मिला कि फर्स्ट में ए प्लस बी इक्वल्स 100 मिला और ये बी इक्वल्स 2304 मिला। ये भी क्या है, ये भी इस इक्वेशंस का रूट्स है, यानी ये सम ऑफ रूट्स है। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। राइट, अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स दोनों हमें पता है तो हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। ये और बी में है, तो ये स्क्वायर, सबसे पहले ये स्क्वायर माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स कितना है 100 है, तो 100 टाइम्स ये
और प्लस में प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स 2304। ये अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये स्क्वायर माइनस 100 ए प्लस 2304 होगा। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो 2304 है यहाँ पर। इस 2304 को अगर फैक्टर किया तो यहाँ पर -100 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36 टाइम्स 64, 36 अगर मल्टीप्लिकेशन किया दोनों तो 2304 ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर -100 आना चाहिए। ये दोनों अगर ये किया तो प्लस किया तो -100 आ रहा है, लेकिन ये भी नेगेटिव करो ये भी नेगेटिव करो तभी ये -100 आ जाएगा। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो +2304 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 36 ये माइनस 64 ये प्लस 2304 इक्वल में 0। और यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, इसमें ये -36 रहेगा। और -64 अगर यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी ये -36 रहेगा। और दोनों के इसमें ये -36 कॉमन है, तो ये -36 हम बाहर ले लेंगे। तो ये और ये -64 आ गया। तो सेपरेट कर दो, 0 का दोनों फैक्टर्स 0 का है। तो ये -36 इक्वल में 0 और ये -64 इक्वल में 0। तो ये साइड में लाया है तो ये इक्वल्स 36। और यहाँ पर ये 64 नेगेटिव है, वो राइट साइड में लाया तो ये इक्वल्स 64। तो b का वैल्यू अगर ये 36 है, b क्या होते हैं हमें मालूम है, a प्लस b इज 100, राइट। तो 36 रखो प्लस b हमें निकालना है तो 100। तो यहाँ -36 करेंगे, यहाँ पर -36 करेंगे, ये +36 -36 दोनों निकल गया। तो हमें b इक्वल टू 100 -36 मीन्स 64। अगर ये 64 है देन b क्या आ रहा है, हम ये 36 है, अगर ये इक्वल्स 36 है तो b क्या आ रहा है 64 आ रहा है, राइट। ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। और यहाँ पर देखो b ये 64 है तो a प्लस b इक्वल्स 100। तो 64 प्लस b इक्वल 100, -64 कर दो दोनों में। तो क्योंकि हमें b का वैल्यू चाहिए तो +64 -64 गया तो b इक्वल्स 36, ठीक है। यानी ये इक्वल्स अगर 64 है तो b क्या आ रहा है 36 आ रहा है। ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है और ये फर्स्ट मेथड से हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सेकंड मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में लिख लीजिए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल्स 14 और स्क्वायर रूट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक। तो अगेन ये फर्स्ट और से ये सेकंड मान लो। तो फोकस ऑन इक्वेशन 2। तो वो क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स 10। तो स्क्वायर रूट अगर अप्लाई किया दोनों तरफ तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो ये प्लस बी का वैल्यू हमें मिल रहा है 100। तो ये इक्वेशन 3। अभी फोकस कर दो इक्वेशन नंबर 1 पे, वो है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये रूट भी राइट साइड में लो। तो रूट ए इज इक्वल टू 14 माइनस स्क्वायर रूट बी। और दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो हमें ये का वैल्यू मिल रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, यानी फर्स्ट वन का स्क्वायर प्लस सेकेंड वन का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट वन इज 14, सेकेंड वन इज रूट बी। तो ये इक्वल्स 196। 14 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर ये दोनों कट हो गया, ये बी हो गया, माइनस 2 टाइम्स 14 मीन्स
28 रूट बी होता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम फोर्थ इक्वेशन कहो, और ये का वैल्यू है ये, तो ये का वैल्यू पुट कर दो 3 में। तो रिकॉल इक्वेशन 3, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 3, राइट। तो ये का वैल्यू हमें फोर्थ इक्वेशन से मिला है 196 प्लस बी माइनस 28 रूट बी, वो पुट कर दो यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट किया तो ये 196 प्लस बी माइनस 28 स्क्वायर रूट बी, और ये प्लस बी सेम, राइट, इक्वल में 100। तो ये बी 2 बी होता है, तो 196 प्लस 2b माइनस 28b, 28b नहीं रूट बी, इक्वल में 100, और माइनस 100 इसमें कर दो, माइनस 100 इसमें करेंगे तो ये प्लस माइनस निकल गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 96 रिमेनिंग रहेगा, और प्लस 2b माइनस 28 रूट बी इक्वल में 0। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सब तरफ 2 से अगर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, ये 2 4 जार 8, 2 8 जार 48 हो रहे, यहाँ पर 2 2 गया तो ओनली बी रह रहे, माइनस यहाँ पर 14 स्क्वायर रूट बी इक्वल 0। तो यहाँ पर सबसे पहले बी लिख लेंगे, माइनस 14 रूट बी लिखेंगे, और प्लस 48, ठीक है, इक्वल 0। यहाँ पर देखो ये रूट बी है, इस रूट बी को हम लेट करेंगे, रूट बी इज इक्वल टू सपोज एक्स। देन अगर स्क्वेयरिंग किया तो ये बी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर आ रहा है, राइट। अगर रूट बी एक्स है तो बी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट गया तो बी आ जाएगा। तो बी की जगह में एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे, माइनस 14 टाइम्स ये रूट बी की जगह में एक्स कर दो, और प्लस 48 इक्वल में 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 48 है, तो 1 इंटू 48 बनता है। तो इन दोनों का अगर फैक्टर किया तो 8 6 जार 48 बनते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव 14 चाहिए तो ये माइनस करो, ये माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x, माइनस 8x माइनस 6x माइनस 14x होता है, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन लो तो x माइनस 8 रिमेनिंग रहेगा, और इनमें माइनस 6 का अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x माइनस 8 रहेगा, इक्वल 0। तो दोनों में x माइनस 8 है, इसमें भी, तो x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 रहेगा, इक्वल में 0। तो 0 का 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 8 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0। तो ये बन गया x इक्वल्स 8, राइट, और यहाँ पर बन गया x इक्वल 6। तो रिकॉल x क्या हमने लेट किया, रिकॉल x इक्वल्स रूट बी, रिकॉल x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट बी। तो ये स्क्वेयर रूट बी इसमें अगर पुट किया तो ये वैल्यू इसमें पुट किया तो x इक्वल 8 में रूट बी इक्वल 8 आ जाएगा, राइट। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, हमें एक b का वैल्यू मिल रहा है 8 का स्क्वायर 64। अगर b 64 मिला तो ये प्लस b हमें मालूम है 100, तो ये क्या मिलता है, तो ये प्लस 64 इज इक्वल टू 100। तो ये माइनस 64 इसमें कर दो, माइनस 64 इसमें कर दो, प्लस 64 माइनस 64 निकल गया, तो ये इज 36, यानी ये 36 रहा तो b क्या 64 आ रहा है। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फर्स्ट है। और इसमें x इक्वल्स 6 है, तो x का वैल्यू रूट भी है, इक्वल 6। दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो ये दोनों कट हो गया, तो b इक्वल्स 36, यानी ये b अगर 36 रहा तो ये क्या रहेगा, ये प्लस b इज इक्वल टू 100, तो b इज 36 इक्वल्स में 100,
-36 कर दो, इसमें भी -36 कर दो, +36 -36 निकल गया, तो ये इक्वल्स यहाँ पर 64 आ जाएगा। 100 -36 में 64, ठीक है। तो ये अगर 64 है तो बी क्या रह रहे 36। ये इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल्स फर्स्ट वन 36 64 और सेकंड वन 64 36, ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है, राइट। तो हमें वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, तो इस वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 14 है, और ये 36 और 64, ये इज 36, बी यहाँ पर ये 36 लिख लेंगे, बी 64 लेंगे सबसे पहले, तब यहाँ पर क्या बनते हैं, रूट ये इज 36 प्लस रूट बी इज 64 इक्वल में से 14 होता है क्या, तो रूट 36 मीन्स 6 होते हैं, प्लस रूट 14 8 64 मीन्स 8 बनते हैं। क्या इन दोनों का समीशन 14 बनता है, यस, 14 इज इक्वल टू 14, यस, ट्रू, राइट। तो सेकेंड वन में क्या है, स्क्वायर रूट ए प्लस बी इक्वल्स 10 है, राइट। तो रूट, तो ये इज यहाँ पर 36 है, बी इज 64 है, 36 प्लस 64, क्या इन दोनों का समीशन 10 बनता है, तो दोनों का समीशन यहाँ पर 100 स्क्वायर रूट 100 बन रहे, क्या 10 बनेगा, यस, स्क्वायर रूट 100 मीन्स 10 बनता है, 10 इक्वल्स 10, यस, ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब ये और बी इज इक्वल टू जो हमें मिला है 36 64, और ये 64 36 रख के भी अगर चेक किया तो आंसर सी में आ जाएगा। ये दोनों इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशन है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।